दोस्तों ये खूबसूरत नज़ारा है पैठानी का। तो अभी हमारे मित्र हैं नेगी जी हैं, पूर्ण सिंह नेगी जी, आजकल वो इधर भी जो है मेडिकल में इधर भी हैं, एक यहाँ भी CSC सेंटर है, ये क्या है मुझे एक्चुअली पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ और मैं जा रहा हूँ वैसे कान्ही बिठोली। तो दोस्तों आज जो है पैठानी का भी एक चक्कर लग रहा है और यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि पैठानी भी देख लेते हैं आज कहाँ कैसा गांव है। पर क्योंकि वैसे तो देखा हुआ था उधर से हम दोराहाट को अगर कभी जाते थे अपने गांव से तो पैदल खलना से होते हुए पैठानी होते हुए फिर सिमल गांव और उसके आगे एक बेढुली वगैरह होते हुए जाते थे। पर यहाँ पर एक्चुअली में हम रुके नहीं, इधर साइड में देखा नहीं, गांव में नहीं घूमे। तो आज थोड़ा मौका मिला हुआ है तो देखते हैं कैसा है और आप लोगों को भी पता चलेगा कि पैठानी जो है कैसी जगह है। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है पहाड़ों का और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी मुझे यहाँ पर आया हूँ तो बहुत ही अच्छा मौका मेरे लिए ये पैठानी का इलाका देखने के लिए। तो दोस्तों जब आप पहाड़ों में अगर घूमते हैं तो बहुत आनंद का अनुभव करते हैं और बहुत ही सुंदर जो है नज़ारा होता है पहाड़ों का और बहुत ही खूबसूरत। और जो पहाड़ के आपके जो रास्ते होते हैं और जो पहाड़ों के हमारे घर होते हैं, जो पाथर वाले घर होते हैं, तो उनकी एक अलग ही खूबसूरती होती है और जो उतार चढ़ाव आपको दिखाई देते हैं पहाड़ों के उसका अलग अनुभव होता है और शहरों में रह करके आप ये सब फील नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है पैठानी का मातृ एवं शिशु परिवार कल्याण केंद्र उपकेंद्र पैठानी और विकासखंड दोराहाट, ज़िला अल्मोड़ा में ये आता है। और पहाड़ों पर बहुत ही ऐसे खूबसूरत जगह पर जो है हमारे हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल होते हैं और बहुत ही सुंदर जो है यहाँ का नज़ारा लगता है। और देखिए कितना शानदार नज़ारा यहाँ का है पैठानी का। तो दोस्तों आप देखिए कितने खूबसूरत घर जो है हमारे पहाड़ों के होते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। लेकिन अब काम धाम की तलाश में बेरोज़गारी के कारण लोग बाग अपने पहाड़ अपने घर छोड़ करके बहुत सी जगह जा चुके हैं, बहुत से मकान जो है खाली हो चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर ये गौशाला है इनका और घर भी हो सकता है। तो बहुत ही शानदार नज़ारा लगता है और ऐसे पहाड़ी पर है। लेकिन क्या करें, इतने सुंदर घर, इतने शानदार मकान छोड़ करके लोगों को गांव छोड़ करके शहरों की तरफ को भागना पड़ता है। दोस्तों ये है खूबसूरत नाशपाती का पेड़ और बहुत ही मीठे फल आते हैं नाशपाती के। अगर वो असल जो नाशपाती होती है वो वाली, एक तो हमारे यहाँ होते हैं वो गड़मेहो कहते हैं उसको, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। ये तो ये गड़मेहो है दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, हार्ड होता है। तो जब ये अच्छे तरीके से पक जाए इसको तभी खाना चाहिए। हाँ अच्छा, हाँ तो इसमें कहते हैं नेगी जी हमारे कि पर्याप्त मात्रा में इसमें मिनरल्स होते हैं, लेकिन अगर कच्चे में खाओगे तो फिर पेट में दर्द भी होता है। दोस्तों जो सामने आपको नीचे रास्ता दिखाई दे रहा है, उधर से हम अपने गांव से खलना होते हुए इस रास्ते से आते थे और यहाँ से आगे बढ़ते थे। और ये है पैठानी का गांव, सुंदर गांव है। और पहाड़ों में दोस्तों अब मकान जो है लेंटर वाले काफ़ी बन चुके हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादातर मकान आपको पाथर वाले ही मिलेंगे और बहुत ही सुंदर जो है ये घर लगते हैं। बहुत ही और सुंदर नज़ारा होता है पहाड़ों का। देखो ऊंची ऊंची चोटियाँ और इस वक्त मौसम भी बहुत अच्छा है, बादल भी लगे हुए हैं। और ऐसे खूबसूरत नज़ारों को हम शूट ना करें
ऐसा मन होता ही नहीं इनसे। मन अपना जो है रुकता नहीं, मन कहता है कि जो है सब शूट कर लो। तो दोस्तों हमारे मित्र हैं श्री पूर्ण सिंह नेगी जी, और मैं इधर से जा रहा था, गुजर रहा था काने बिठोली अपने मित्र जेपी कांडपाल के वहाँ को, तो पता चला कि हमारे नेगी जी भी यहाँ पैठानी पर हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर रुक करके इनसे मिलने के लिए आ गया। तो इनसे थोड़ा दो चार बात कर लेते हैं कि पहाड़ में इनको यहाँ कैसा लग रहा है। इससे पहले ये बंगा पानी जौलजीबी के पास में है, मुनस्यारी के पास में, तो वहाँ पर कार्यरत थे, और ये हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, ये यहाँ पर एज ए फार्मासिस्ट। हाँ, तो नेगी जी, आपको जैसे बंगा पानी में रहते थे आप, वहाँ पर आपकी ड्यूटी थी, और जब आप यहाँ पहाड़ों में आए हैं, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा ही इंटीरियर शायद हो सकता है वहाँ से हो, तो आपको यहाँ पहाड़ों में कैसा लग रहा है? और क्योंकि ज़्यादातर लोग तो देखते हैं कि जैसे आजकल तो दुर्गम और सुगम की बात होती है, हम देखते कहीं भी जाते हैं, तो अब आप पहाड़ों में ही आए हैं और शहरों की तरफ नहीं गए, तो आपको कैसा लग रहा है? और क्या आपका उद्देश्य रहा कि जो है आप फिर एक पहाड़ों की ओर जाए, एक बंगा पानी छोड़ करके आप फिर यहाँ हमारे पहाड़ में आए हैं? पहाड़ में एक तो हमारा पहले से नेचर से मैं आपकी तरह बहुत प्रेम करता हूँ। जी जी। तो मैं पहले से सोचता था कि अगर जॉब लगी भी तो पहाड़ों में ही कहीं जाए। मैं वहाँ रहा 16 साल मेरे को बंगा पानी पे हो गए हैं। वहाँ भी बहुत है इंटीरियर एरिया पर, लेकिन वहाँ काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बैकवर्ड आप नहीं मान सकते उसको। चाहे है वो दूर जी। अगर से खुद ही 90 किलोमीटर करीब पड़ता है वो। तो यहाँ भी अब यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ भी अब लेकिन यह है कि वहाँ भी लोगों की हमने बहुत मदद करी है ना, जी। काम से भी और वैसे भी। और अब यहाँ और अच्छा इसलिए यहाँ आके भी थोड़ा अच्छा इसलिए कि चलो अपने लोगों की भी आप थोड़ी जितनी हम मदद कर सकते हैं अपनी ओर से, जी। वो मैं करना चाहता हूँ यहाँ की, इसीलिए मैंने ये जगह चूज़ करी है। जी। यहाँ का भी चार्ज लिया मैंने पैठानी का। जी। क्योंकि मेरा वैसे ट्रांसफ़र जाली हुआ है। अच्छा, मेन जो है आप जाली में है आपका? जाली हुआ है, पर मैंने सोचा चलो हमारे लोग हैं अपने, हमारे ऊपर से 3 किलोमीटर करीब मेरा गाँव पड़ता है। जी। तो मैंने सोचा चलो, वो वहाँ का भी सेंटर यही है। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे रह के भी अपने आसपास के लोगों की जितनी भलाई कर सकूँ, जी, जितना मैं उनके काम आ सकूँ। हाँ हाँ हाँ। उसी वजह से मैंने फिर ये वाला सेंटर भी ज्वाइन किया। जी। पहाड़ों में मुझे अच्छा लगता है, मतलब कि तो पहाड़ का जीवन मुझे अच्छा लगा। तो थोड़ा सा ये कि फैसिलिटीज़ वगैरह कमी होती हैं, आप सभी को पता है। हाँ, क्योंकि आजकल कहते हैं कि जो बच्चों के लिए लोग बाग कहते हैं कि हम शहरों की तरफ जा रहे हैं उनके एजुकेशन वगैरह के लिए, उसके लिए। हाँ, वही है बस। अब क्या करें, यहाँ पर स्कूल भी हैं तो वही है, फिर सरकार ने टीचरें हैं, हर स्कूल में टीचर तो बच्चे ही नहीं हैं। अब गाँव के लोग खुद जब अपने बच्चों को बाहर डाल देंगे तो फिर टीचर से क्या शिकायत करें? जी। है ना, टीचर से भी क्या शिकायत करें? वो तो आ ही रहे हैं बेचारे, वो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं। जी जी। अब तो बच्चे ही लोग अपने लोगों को, मतलब कि बच्चों को सीधे प्लेन्स में डाल रहे हैं या वहाँ अच्छी फैसिलिटीज नहीं है वो, जबकि पढ़े लिखे टीचर भी तो हमारे यहाँ जो आ रहे हैं सब पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है पहले की तरह चलो। हाँ हाँ। तो ये चीज़ है। अब सब पलायन देखिए, आप यहाँ देख ही रहे हैं, आप यहाँ पर सारे इतने अच्छे अच्छे मकान यहाँ पर सब छोड़े चले गए हैं। उन्होंने अपनी जीवन भर की सारी कमाई इन मकानों पर लगाई, इनके बुजुर्गों ने। जी। सारे मकान छोड़कर वो लोग सब पलायन करके चले गए। हाँ, वही तो मैं तो सारे मकान बंद दिखे, गंदा दिखता है देखने में। हाँ, क्योंकि जब पहाड़ों में एक टाइम पर जब हम बचपन में होते थे तो इतनी चहल पहल होती थी, लोग बाग मस्त रहते थे, बच्चे भी होते थे, हाँ। जवान बूढ़े सब होते थे, लेकिन आजकल तो कोई मिलता ही नहीं है घरों में। घर भी जाएंगे तो आप किसी के साथ घरों पे दरवाजे पे ताले ही ताले हैं। से बाहर नहीं निकल पा रहे सारे दोस्त लोग, मतलब आप सब लोग बाहर चले गए हैं। हाँ, बैठने के लिए किसी में बैठना उठना, पहले से बुजुर्ग लोग होते हैं, बैठना उठना बड़ा अच्छा लगता था, है ना। अब कोई है ही नहीं, कहाँ जाओगे आप? हमारी उम्र के लोग सब बाहर हैं, हमसे बड़े कुछ लोग जो बीमार टाइप के, बहुत ही बुजुर्ग टाइप के जो घर से बाहर नहीं, वही लोग टाइप के हैं। बताओ आप, बहुत ही मुश्किल हो जा रही है अब तो। जंगलों में फिर रास्ते में बाघ जंगली जानवर का डर है कि मतलब मैं तो एक बड़ा डंडा लेकर आता हूँ। हाँ, होने को तो अब वो डंडे से होता क्या है, पर हाँ, होती है। हाँ, लगता है कि भैया चलो एक डंडा तो है हाथ में, डूबते को तिनके का सहारा। बस बस बस। और रास्ते पे सुनसान टाइप के होंगे, पहले से रास्ते बिल्कुल बहुत चहल थी। हाँ, चलते रहते थे लोग, कभी गिरते रहते थे। घास वाले काटने, घास काटने वाले, लकड़ी काटने वाले, जंगल में गाय चराते थे वो लोग,
ना जी। ग्वाले वगैरह वो मिलते रहते थे। अभी सुनसान पड़ा है, बस जा रहे हो सुनसान, कोई नहीं है, एक आवाज बिल्कुल। भी अगर दोगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, वो क्योंकि ऐसा हालत रास्तों हो में गया। भी इतनी झाड़ियाँ वगैरह हो गई हैं अब, बिल्कुल। क्योंकि चलन बंद हो गया है, सब गाड़ियों का हो गया है। और घरों में भी क्योंकि आजकल तो मोबाइल वगैरह का भी इतना चलन हो गया है, तो लोगों को एक दूसरे से मिलने का भी जो है उतना टाइम नहीं मिलता। मोबाइल ने खत्म कर दिया। हाँ, क्योंकि लोग अपने अपने घरों तक सीमित हो गए हैं। अब पहले नहीं तो जैसे पूरा गांव होता था, सब एक दूसरे के साथ में लगे रहते थे, किसी न किसी काम में, कभी कभी बैठने चले जाते, कभी हुक्का पानी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो साथ में एक रहता था, एकजुटता जैसी रहती थी। लेकिन आजकल सारा जो है ये अलग अलग हो गए हैं। कहीं भी काम वगैरह हो सब लोग मिलके काम करते थे। हाँ, शादी ब्याह में जो भी जो फंक्शन होते थे सब लोग मिलके काम करते थे। आज बुलाना पड़ता है उन्हें, वो कहाँ है, वो फलाना, वो 4 आदमी वो मोबाइल लेके बैठे हैं, 2 बच्चे इधर बैठे होंगे। बिल्कुल अब बच्चे संस्कार भी नहीं है बच्चों में उस टाइप के ना, क्योंकि सामने जी। रहते थे, बड़ों के सामने रह सीखते थे। अब वो बैठते ही नहीं है। हाँ, अब क्योंकि उस तरह के काम होते ही नहीं है, तो होते भी वो नहीं। बैठेंगे भी तो उनको क्या मिलेगा सीखने को? कुछ भी नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर जो सामाजिक कार्य है उसमें सबका सहयोग होगा, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी देखेगी कि भैया हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग किस तरीके से जो सामाजिक कार्य को करते हैं, तो वो भी उसको करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब उस तरह से होता नहीं है। कोई भी चीज़ होती है तो फिर वो ठेकेदारी प्रथा हो गई है। अगर आपके अपने गाँव में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो गाँव वाले कोई काम करने का ज़रा कम ही हुआ रहता है। वो कहते हैं कि भाई चलो यार छोड़ो, क्या करना है, ठेका दे दो, बस सारा बंदा वो अपना आप करेगा। हाँ, तो ये है। लेकिन जो पहाड़ों की खूबसूरती है, जो सुकून है पहाड़ों में, बस थोड़ा-सा ये है कि जो जॉब पर हैं वैसे हैं उनके लिए तो चलो ठीक है पैसे, लेकिन जो वैसे लोग हैं जो डेली काम करके अपना कमाते हैं, क्या कहते हैं उसको, ये खुली काम करके या इस तरीके से जो काम कमाते हैं, उन लोग के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होती है, क्योंकि हमेशा महीना भर तो काम मिलता नहीं है। खेती बाड़ी इन लोगों ने सब छुड़ा दी है। सब चौपट हो गई है अब। बंजर हो गए हैं। जी, मैं ही आया हूँ, अगर नैनीताल से यहाँ गाँव आया हूँ, तो लोग मुझसे कहते हैं अच्छा क्या कर रहे हो वहाँ पर, खेती वगैरह कर रहे हो कुछ, और सब्जी वगैरह बो रखी है, क्या क्या लगा रखा है? अरे मैंने कहा भाई, जो वहाँ रेगुलर इतने सालों से काम कर रहे थे, जिन लोगों ने जो है सारी खेती करी, जानवर पाले, सब कुछ करा, उन लोगों ने अपनी ज़मीनें बंजर कर दी हैं, तो मेरे बस का तो वैसे भी मुश्किल है ना, क्योंकि अगर आपने काम किया हो तो एक वो रहता है। लेकिन अभी हमारा क्या रहता है कि अगर हम कोई काम करेंगे भी तो हम थोड़ा टाइम कर सकते हो उसको, चलो भैया आधा घंटा 1 घंटा कर लिया, और इससे ज़्यादा हमारे बस का नहीं होगा, है ना? आप ये बताइए, हम हमारी जैसी पीढ़ी ने हमने नहीं सीखा, हम नहीं कर पा रहे, अब हमारे आने वाले बच्चे हम क्या कर रहे हैं? जी। है ना? हाँ। कुछ पता ही नहीं है, किसी कुटली कुदाल जो भी है, हाँ, क्या कहते हैं, हल कैसे वही तो। चलाते हैं, कुछ नहीं पता। वो तो क्योंकि क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। अब जैसे ही होता था इसमें खेती में ही हमारे जैसे पहले से मडुआ, गेहूँ, ज्वार, जौ और ये धान वगैरह होते थे। अब आजकल के मैं तो देखा कि हमारे बच्चों को तो ये धान की वो जो है क्या कहते हैं, पौध भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये धान की पौध होती है, ये उसकी जो धान की जो फली होती है, जो उसके जो बाल होती है, उसको नहीं पहचान पाएंगे कि ये धान का है, क्योंकि हमारे उधर तो बिल्कुल बंद हो गया, धान कोई बोता ही नहीं है। हाँ। तो ये बड़ी मुश्किलें हैं। तो ये है, और ज़रा देखते हैं कुछ और दिखाते हैं अपने दर्शकों को पैठानी में आज। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो दोस्तों, पुराने टाइम पर जो है पहाड़ों में इतने दूर दूर तक मकान होते थे, और लोगों का एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार भी होता था, मिलन भी होता था, लोग बाग मिलने के लिए जाया करते थे। लेकिन आज जितना हम देख रहे हैं, तो ये सब जो है घर लगभग वीरान पड़े हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, और या फिर वो टूट चुके हैं। इतनी खूबसूरती के बावजूद लोग मजबूर हैं अपने गांव घर छोड़कर जाने के लिए, अपने पहाड़ छोड़कर जाने के लिए। तो दोस्तों, ये है पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा, और पैठानी में इस वक्त हम हैं, और ये खूबसूरत नज़ारा है पैठानी का। सिर्फ पैठानी ही नहीं,
पहाड़ के सारे गांव बहुत ही खूबसूरत होते हैं और जो यहाँ का माहौल होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो भी बहुत ही खूबसूरत होता है।